चलो, तो जो टाइप हमारा बचा था उसका भी मैं क्वेश्चन लगवा देता हूँ। तो मैंने तुम लोगों को वैसे तो क्वेश्चंस दे दिए थे, उनमें से ही है। तो चलिए लास्ट टाइप देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक आव्यूह समीकरण से x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी आव्यूह समीकरण है, क्या है आव्यूह समीकरण, यानी कि दो आव्यूह दे रखे होंगे बराबर में, दो आव्यूह दे रखे होंगे बराबर में, इसे कहेंगे आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण से x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरा देख लो इनको, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्विज पॉइंट देखा जाए तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह समीकरण, ये आव्यूह समीकरण ही तो हुआ, बराबर में दो आव्यूह दे रखे, यानी एक तरीके से आव्यूह समीकरण हो गए। आव्यूह समीकरण से x और y के मान हमें निकालने हैं, x और y के मान हमें पता करने हैं, ठीक है भाई। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एक चीज दोबारा से याद कर लो, जैसे कि a b c a, ठीक है, इसे क्या कहूँ, ए भी कह देते, चलो। बराबर में एक आव्यूह है 3 7 3 7 4 और 21, ठीक है। अगर हम इनकी तुलना करने की बात करें, यानी दोनों आव्यूहों की तुलना कीजिए, यानी तुलना करने पर क्या होगा, पहला इस आव्यूह की जो पोजीशन होगी ना, और इसी पोजीशन पे जो आव्यूह इधर बैठा होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आई। जिस पोजीशन पर ये बैठा है उधर ये बैठा होगा। पहली बात तो ये 2/2 का है, तो ये भी 2/2 का होना चाहिए, तभी क्या हो सकती है इसकी, तभी इसके साथ कंपैरिजन हो सकती है, तुलना हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से b बराबर हमें क्या मिल जाएगा 7, c बराबर क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। और ये a b, तो देखो a b कितना होना चाहिए, a गुणा b, यानी 7 या 21 है। बात समझ में आई। यानी कि सेम प्लेस वाले आव्यूह के जो अवयव होते हैं ना, उन्हीं की तुलना की जाती है, तो उसी से बनाया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। इससे क्या करना है, हमें x y के मान निकालने हैं। चलो, ये तो खाली याद दिलाने के लिए था, जो हमने शुरुआती क्लास में तुम लोगों को कराया था, ठीक है भाई। आव्यूहों की समानता जिसमें करते थे हम। चलो सॉल्यूशन में देखते हैं इसका, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है भाई। देखो क्या करेंगे, देखो अच्छा मुझे ये बताओ, इसका क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम बताइए, इस आव्यूह का क्रम क्या है। कोई कह रहा है 1/1, कोई कह रहा है 1/2। देखते हैं इधर क्या है, देखो। अरे अब शांत हो जाए यार। देखो इधर रो, ये R1 है, ये R2 है। अब कोई कहेगा ये C1 है, C2, नहीं, ये पूरा C1 है, ये पूरा क्या है C1। तो RC क्रम होता है, यानी कि R2 यानी 2/1 का ही हो जाएगा। ऐसे ये भी कितना 2/1 का हो जाएगा, तभी तो तुलना हो पाएगी। यानी कि अब तुलना हम कर सकते हैं। बीच में प्लस लग रहा है, यानी ये एक ही अवयव है, x + y एक ही अवयव है, x अलग y अलग नहीं है, ठीक है। इस चीज के धोखे में मत रहना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा x + y। भाई ये पहला ही तो अवयव है, ये पहला अवयव है, तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा, ऐसे ही दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से इनको सॉल्व करके क्या हम x y के मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10th क्लास में धुआंधार तरीके बताए जाते हैं, 3-4 विधियां बताई जाती हैं, 2 समीकरण। यार शांत हो जाओ, तुम ही बोल लो इधर आकर के, मुझे कुछ बोल लेने दो। देख बेशरम, देख शांत नहीं हो रहा है अभी, क्यों खिचड़ी बना रहे हो क्लास की, मुझे बोल लेने दो। इसको गेट को, इस किवाड़ को पूरा लगाओ, पूरा लगाओ इस गेट को, पूरा तुझे पहना दूंगा चूड़ा, नालायक। देख इधर। हाँ भाई, तो ऐसे समीकरणों को सॉल्व करने के तरीके तमाम सारे 10th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा, देखो y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ x का मान हमें मिल जाएगा 2। अब x का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो हम एक काम करते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो 2 + के y = 3 है ना, y इक्वल क्या आ जाएगा 3 - का 2, यानी कि y इक्वल आ जाएगा 1। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। बस हमें यही निकालना था, x और y का मान निकालना था, ठीक है। ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार का है।
कुछ इस तरीके से दे रखा है x प्लस वाई 7, x प्लस वाई ये 7 है, ये 0 है, ठीक है भाई, और ये 2x दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए, और ये आगे क्या कह रहा है, माइनस का 1, 7, 6 और ये 0 है। कुछ इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन है, तो सेम इसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, इसका भी बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन है भाई। क्या करेंगे, x प्लस वाई किसके साथ तुलना करेगा, 1 के साथ, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल कितना मिल जाएगा हमें, माइनस के 1। और यहाँ से देखा जाए 2x किसके साथ तुलना करेगा, 6 के साथ, है ना। तो 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ गया, 3। अब इस 3 की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूँ, समीकरण फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, तो है ना, इसको सेकंड नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको सेकंड कहते हैं, है ना, ये सेकंड वाला। तो x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो 3 प्लस का y इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से y इक्वल कितना आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, माइनस के 4। तो y इक्वल माइनस के 4 आ गया और x इक्वल प्लस के 3 आ गया। किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो 7 के बराबर, 0 के बराबर, तो ऐसे ये भी तो आपस में बराबर होंगे, बराबर से निकाले x और y के मान। तो एक लास्ट टाइप था जो तुम्हारा रह गया था, ये भी हमने खत्म करा दिया। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा देता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x y z के मान ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह समीकरण है, इससे हमें x y z के मान निकालने हैं। तो सिंपल है यार, ये वाला इसके साथ तुलना करेगा, यानी कि इसके बराबर होगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 3, और ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 6, और ये 2x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5। और देखो 0 बराबर 0 है कि नहीं, तुम देख पा रहे होगे, ठीक है, यानी कि हाँ। अब देखो इसमें चर कितने हैं, 3। कितने चर हैं इसमें, 3 चर तो 3 ही समीकरण होंगे, 2 चर तो 2 समीकरण होंगे, 1 चर तो 1 ही समीकरण। जितने चर उतने समीकरण होते हैं, ठीक है, यानी जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। वेरिएबल 1 2 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड, तो इतने ही इक्वेशन होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, तभी सॉल्व हो सकते हैं, वरना सॉल्व नहीं होंगे। अब इन तीनों समीकरणों से क्या तुम एक्स वाई जेड के मान नहीं निकाल पाओगे, कितना बेसिक है यार। देखो एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, 3, यहाँ पे रख दो तुम एक्स प्लस वाई की जगह 3, ठीक है। नाम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड। अब हम लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में लिखना पड़ता है, समीकरण सेकंड में x प्लस वाई बराबर 3 रखने पर, यहाँ पे लिख दो समीकरण सेकंड व फर्स्ट से, समीकरण सेकंड व फर्स्ट से, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 3 प्लस की z बराबर 6, z बराबर कितना आ जाएगा, 3। z का मान ये आ गया, ठीक है, z का मान ये आ गया। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक। और देखो ये 2x प्लस वाई को देखो जरा ध्यान से, है ना, 2x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई बराबर 5 है ना, ये इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई बराबर 5। तो ये x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो x प्लस के 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5 में से 3 के तो 2। देखो x का भी मान आ गया कि नहीं आ गया, x का आ गया, z का आ गया। क्या हम y का नहीं निकाल सकते, ठीक है। x तथा z का मान, है ना, कौन से समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, 2 में रखने पर। तो देखो x की जगह x का मान कितना निकला, 2, प्लस y का निकालना ही है, z का कितना निकला, 3, बराबर में कितना है, 6। तो देखो y बराबर कितना आ गया, 3 और 2 5, 6 में से 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1, है ना। x की वैल्यू को पहले समीकरण में रख दोगे, ये तो और आसान हो जाएगा, है ना। x का मान पहले समीकरण में रख दो, y का यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। x का मान तीसरे समीकरण में रख दो, यहाँ से भी आ जाएगा, किसी में भी रख दो, आ जाएगा, ठीक है। चलो हाँ भाई, अब हम एक्सरसाइज 3.2 या 3b जो हमारी आव्यूह की अगली एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा भाई, मैं बता देता हूं, ठीक है। यदि आव्यूह
ए 1 2 3 माइनस 4 2 5 है तथा बी 2 3 4 5 3 1 है, तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए बी का मान क्या होगा और बी ए का मान क्या होगा। ठीक है, ए और बी का मान निकालिए और बी ए का भी निकालिए। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए मैं बताता हूँ। हमारी अगली एक्सरसाइज का सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, ए बराबर कोई आव्यूह दे रखा है जो 2/3 का है और बी बराबर कोई आव्यूह दे रखा है जो 3/2 का है। तो ए का बी में गुणा करना है और बी का ए में गुणा करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो याद रखना ए का बी में गुणा तभी पॉसिबल है जब इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें किसकी, इसमें रो की संख्या बराबर होगी। यानी कि इसका लास्ट 3 और इसका फर्स्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बराबर होना चाहिए। यानी ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। कॉलम और रो बराबर होंगे तभी इनका गुणा हो सकता है। गुणा कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है भाई, तो ए इक्वल क्या दे रखा है, ए इक्वल दे रखा है 1 2 3 माइनस का 4 2 5 और बी इक्वल क्या दे रखा है, बी इक्वल दे रखा है, बी इक्वल दे रखा है 2 3 4 5 3 1। तो हमसे कह रहा है ए और बी ज्ञात करो। तो ए गुणा बी कैसे निकालेंगे, तो ए पहले है तो पहले ए को लिखो। ए क्या है 1 2 3 माइनस 4 2 5। ठीक है, गुणा बी, यानी बी वाले को फिर यहाँ बाद में लिखो भाई, गुणा बी है ना, गुणा बी। बी क्या हो जाएगा, इसे पूरा लिख दो, इसे 2 3 4 5 3 1 बी ये है। अब देखो इनका गुणा कैसे किया था, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो इस पूरी रो का, इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है देखो जरा, इस सब का इस सब में, एक का 2 में 1 गुणा 2 प्लस, ठीक है, 2 का 4 में 2 गुणा 4 प्लस, 3 का 3 में 3 गुणा 3। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा इसी का दोबारा से इसी का इसमें हो गया, अब इसमें करेंगे। ठीक है, तो 1 का 3 में 1 गुणा 3, फिर 2 का 5 में यानी दूसरे का दूसरे में प्लस 2 गुणा 5, फिर 3 का 1 में प्लस 3 गुणा 1। क्या इतना समझ में आया। सेम ऐसे ही नीचे वाले का करेंगे पहले वाले में, तो माइनस के 4 का 2 में माइनस के 4 गुणा 2 प्लस, ऐसे ही 2 का 4 में 2 गुणा 4, ऐसे 5 का 3 में प्लस 5 गुणा 3 है ना। अब ऐसे ही इन तीनों का किन में, इन तीनों में करेंगे, तो 4 का 3 में माइनस के 4 गुणा 3 है ना। ऐसे ही 2 का 5 में तो प्लस के 2 गुणा 5, ऐसे प्लस 5 का 1 में 5 गुणा 1। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम देख पा रहे होगे जो हमारा आव्यूह बना है वो किस क्रम का बना है। देखो एक, इसमें रो कितनी है 1 2, कॉलम भी 2, यानी 2/2 का बना है। यानी जो हमें इन दोनों का गुणा करने पर आव्यूह मिलेगा वो कैसा मिलता है, इसके और इसके जैसा। ठीक है, यानी इधर क्या है रो और कॉलम के जैसा, इन रो और कॉलम के क्रम का हमें आव्यूह देखने को मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एकम 2 प्लस के 2 चौके 8 प्लस के 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 प्लस के 5 दूनी 10 प्लस के 3 माइनस के 8 प्लस के 4 दूनी 8 प्लस के 5 दिया 15 माइनस के 12 प्लस के 10 प्लस के 5। ठीक है, 8 और 10 और 19 16 और 8 से 8 कट गया 15 और कितना बचा माइनस का 2 3। तो ये गुणा भी हमें क्या मिला, ये गुणा भी हमें मिला 2/2 का एक आव्यूह। तो तुम लोगों ने इसमें मोटी मोटी चीज़ें देख ली होंगी, गुणा कैसे करते हैं, यानी इस सब का इस सब में, फिर इस सब का ही इस सब में। ठीक है, क्या करते हैं पहले यहाँ लिखेंगे पहले वाले का, पहले इसका इसमें किया पहले यहाँ लिखेंगे, फिर इसी का इसमें किया ऊपर वाले में ही तो ऊपर इधर ही लिखेंगे। ऐसे नीचे वालों का, ऐसे नीचे वालों का इधर वालों में सॉल्व कर दिया। यानी तुम लोग देख पा रहे होगे अगर ये सेम है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करके क्या आता है
जो ये और ये होता है। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? किसी को कोई परेशानी? अब भाई इसको नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है गुणा। अगली एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ना। क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं, अभी हमने ए बी निकाला है, अभी हम क्या निकालेंगे? बी इंटू ए। अभी हमने ए इंटू बी निकाला है, अभी हम बी इंटू ए निकालने वाले हैं। करिए करिए करिए। क्या देखेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा? तो a इंटू बी ये आया, क्या b इंटू ए ये आ सकता है? देखते हैं क्या आएगा, लेकिन इसके लिए तो ये नहीं आएगा, वर्गावी के लिए आ सकता है। आए ना आए कुछ भी हो, इसको साफ कर देते हैं। b इंटू ए निकालेंगे। देखो हाँ सेट यार, ये खाम साफ कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसमें भी आए ना आए, उसमें भी आए ना आए, ठीक है शांत हो जाओ आप। देखो अब हम निकालेंगे, हमने अभी ए इंटू बी निकाला, ए इंटू बी आया ये। अब हम निकालेंगे b इंटू ए। बी इंटू ए निकालने के लिए क्या, b का पहले लो, 2 3 4 5, पीछे आवाज आ रही है? ए क्या कह रहा है? शांत हो जाएगा। 2 5, यानी कि ये 3/2 का है, ये 2/3 का है। इन दोनों का मल्टीपल तभी पॉसिबल है जब इसका एंड और इसका स्टार्ट सेम हो, ठीक है। हाँ, और इनसे गुणा करके जो क्रम निकलेगा वो कितने का निकलेगा? 3/3 का। इन दोनों का गुणा करने के बाद जो क्रम हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3/3 का, क्योंकि ये और ये यही क्रम प्राप्त होता है, ये और ये सेम है तो ही गुणा पॉसिबल होता है, ठीक है। देखो कर दो भाई, फिर क्या है, क्या परेशानी है, कर दे, कर दो। बी ए इक्वल हो जाएगा, देखो यानी इस सब का इस सब में, यानी कि 2 है ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 का गुणा -4 में करेंगे तो क्या आएगा? -12, ठीक है। अब ऐसे इस सब का अब इस सब में करना है। 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, ठीक है। और देखो ऐसे इसका इसमें करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, प्लस 5 गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अब दूसरे वाले की बारी, अब इसकी बारी, अब इसका भी इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। दूसरा है तो दूसरी लाइन में आएगा, तीसरा है तो तीसरी में आएगा, इस तरीके से। तो 4 का 1 में करेंगे 4, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का 4 में करेंगे 20, ऐसे ही 4 का 2 में करेंगे 8, अमन 5 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 10, 4 का 3 में करेंगे 12, 5 का 5 में करेंगे 25, ऐसे 3 और 1 का इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, 3 लास्ट तो लास्ट। 3 का 1 में करेंगे 3, माइनस का 4 का 1 में करेंगे -4, 3 का 2 में करेंगे 6, 3 का 2 में करेंगे 6, 1 का 2 में करेंगे 2, 3 का 3 में करेंगे गुणा, 3 का 9 और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5। तो देखो आया ना 3/3 का, बना के नहीं 3/3 का, बिल्कुल। तो इस तरीके से b इंटू ए हमारा 3/3 का आएगा, तो a और b के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो b इंटू ए कितना बन जाएगा हमारा? बन जाएगा -10 +10 और 21 और ये -16 और ये 18 और ये 12 36 37 और ये -1 और ये 8 और ये 14। तो b इंटू ए क्या आ गया? ये आ गया भाई, समझ में आया? इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी ही क्वेश्चन है ये भी, गुणा करना। देखो शुरुआत में तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस होगी कि कैसे क्या कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है,
लेकिन जैसे जैसे तुम 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें चुटकी बजाते समझ जाओगे। हाँ दोस्त कहाँ से, यही से बताना है। देखो इन दोनों का होगा इन दोनों में, फिर इन दोनों का होगा इन दोनों में, फिर इन्हीं दोनों का होगा इन दोनों में। सेम ऐसे इनके साथ, ऐसे इनके साथ, इस रो का इस कॉलम में, पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में, तीसरी रो का पहले कॉलम में, तीसरी रो का दूसरे कॉलम में, तीसरी रो का तीसरे कॉलम में। ठीक है, इस तरीके से पहले अवयव का पहले अवयव में, दूसरे का दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में गुणा होता है, बीच में जोड़ का चिन्ह आता है। 2 का 1 में करेंगे 2, है ना, फिर 3 का 4 में करेंगे 4 तिया 12, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ऐसे बीच में गुणा करते, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ ऐसे। दोबारा करो, फिर पूछना नहीं है समझ में तो करो, करो भाई, नोट करो इसे। b इंटू ए, देखो b इंटू ए समझ में आया क्या आपके? देखिए जरा, b इंटू ए समझ में आया? काफी इजी था, कुछ इसमें इतना तगड़ा नहीं था। क्या हुआ? एक बार और समझाते हैं। देखो हाँ भाई, b इक्वल हमारा ये था, a इक्वल हमारा ये था, b इंटू ए निकालना है तो b वाला पहला लिखेंगे, a वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो b वाले के पहली रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे, पहले अवयव का पहले अवयव में, दूसरे का दूसरे में, बीच में प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस आ गया था, तो 2 एकम 2 और 3 चौके 12, प्लस माइनस माइनस। फिर ऐसे ही पहले रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, बात समझ में? ऐसे ही पहले रो का तीसरे कॉलम में करेंगे, तो 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। ऐसे सेम इसके साथ यही प्रोसेस, ऐसे सेम इसके साथ भी यही प्रोसेस। ठीक है प्रियांशु, आज हमने अगली एक्सरसाइज आएगा टाइप नंबर 1 सीखा। पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा वो हमने सीखा। ठीक है, अब टाइप तो यही है, मैं तुम्हें बताऊं, बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा। अकॉर्डिंग टू लेवल हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब इस लेवल के कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जो मैं वीडियो में तो स्क्रीन पे लगा दूंगा और ग्रुप में तुम्हारे लिए डाल दूंगा। तुम कहीं से भी देख सकते हो, वीडियो से या ग्रुप से, कहीं से भी देख सकते हो। तो आज हम इसी टाइप को कराने वाले हैं, टाइप नंबर 1। कल करेंगे हम अगले टाइपों के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो घर से करने के लिए मैं तुम्हें कुछ 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा, उनको करके ले आना। ठीक है भाई, वैसे तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन सिंगल है, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन सेम। ठीक है भाई, तो मैं इसको दे दूंगा, तुम लोग करके ले आना घर से। अगले टाइप के क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे और बचे कुछ। ठीक है, आज की कहानी को बस ये तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहा करो भाई, रिवीजन करते रहा करो, नोट्स बनाते रहा करो, सबसे जरूरी रिवीजन। ठीक है, राम राम भाई, चलो ठीक है, बाय।